हुए हैं, ऑल इंडिया छात्र संघ एसोसिएशन चलाते हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनीष जी, आपका शुक्रिया। तो ये बताइए कि इन दिनों आप लोगों की कम्युनिटी को बड़ी इज्जत मिल रही है, युवा स्टूडेंट्स, मतलब जिधर जाओ हर कोई, सरकारें सलाम कर रही हैं, और जो सलाम नहीं करती वो सजा के लिए डंडा भी रखती हैं आप लोगों के लिए। बट इन दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार, इन दिनों कई जगह मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अखबारों में और चीफ मिनिस्टर की स्पीच सुनी, वो कह रहे हैं हम एक वृहद युवा नीति पर काम कर रहे हैं। तो अगर सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी बनाती है, आपका सजेशन क्या होगा? बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरीके से ये युवा नीति की बात कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में आयोगों की क्या स्थिति, अगर उसको आप विस्तार से देखें तो आयोग उत्तर प्रदेश में करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुके हैं। उसमें उन सभी, चाहे शिक्षक भर्ती आयोग हो, चाहे आप लोक सेवा आयोग को देखें, इन सब में भर्तियों में धांधली एक सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। तो एक नया आयोग बना लेंगे संभवतः, वो जो आप कह रहे हैं कि न सिर्फ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को उसमें रखेंगे, बल्कि धांधली का कुछ और नए पैटर्न, नए तरीके उसमें लेकर के आएंगे। ये जो कहते हैं असल में ठीक उसके विपरीत करते हैं। जब ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है युवाओं को के ऊपर एक बड़ा बुलडोजर चलाने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि युवाओं को स्वरोजगार के लायक बनाया जाएगा, यानी अब ये कह रहे हैं कि युवाओं को हम रोजगार नहीं देंगे। जो टेट की परीक्षा पास हैं, जो बीएड बीटीसी का कोर्स किए हुए हैं, जो नेट की परीक्षा पास हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आएगी, लेकिन उनके लिए कोई भर्ती नहीं है। अरे भाई, कह रहे हैं कि हम वर्कशॉप कराएंगे। नौजवान डीएलएड बीएड बीटीसी करके जो डिप्लोमा के बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको करके बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब आप भर्ती देंगे। इसी पड़ोसी हमारे राज्य में, बिहार में, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी तो 5 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर मास्टरों की भर्ती हुई, लेकिन 2018 से लेकर के अभी तक टीचरों की कोई वैकेंसी नहीं आई। और जो आज जो चंद पदों पर वैकेंसी आ रही है उसमें पेपर लीक तो एक सबसे कॉमन ट्रेंड हो चुका है। कांस्टेबल से लेकर के एसएससी, सीजीएल, यूपीएसआई, क्या जो वैकेंसीज हैं उनके अगेंस्ट सरकार जो विज्ञापित करती है नौकरियों के पद, उनका फ्लो बराबर है, या आप ये मानते हैं कि फ्लो टूटा हुआ है, नौकरियों के अवसर कम है? बिल्कुल, ये युवा आयोग बनाने का दिखावा भले कर रहे हैं, लेकिन ये उसके आड़ में आउटसोर्सिंग निगम बना रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि परमानेंट नियुक्ति नहीं करेंगे। ये टीचरों को, जो अस्थायी टीचर हैं, जिनको एक सम्मानजनक न तो तनख्वाह मिलती है, न तो किसी प्रकार की सुरक्षा, न गारंटी है, उन सबको गिन करके कह रहे हैं कि सब सारी सीटें भरी हुई हैं और अब टीचरों की कोई जरूरत नहीं है। और आप देखिए कि एक नया पैटर्न भी सेट करने जा रहे हैं कि अब ब्यूरोक्रेट लॉ एंड ऑर्डर का काम, कानून व्यवस्था का काम, अगर आपको डीएम और एसपी पढ़ाएगा तब तो आप सफल हो ही जाओगे। बड़े काबिल होते हैं, हमको बताया गया वो लोग। देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो हमको एक बात पढ़ाई जाती है कि आईएएस, आईपीएस और ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं ओवरबर्डन एम्प्लॉई हैं। यानी इनका एक आम जो एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, वो 8-9 घंटे काम करता है। ये जो बेचारे ब्यूरोक्रेट हैं, ये 11 से 12 घंटे काम करके परेशान रहते हैं। और अब आप इनको कह रहे हैं कि अब उस परेशानी में नौजवानों को पढ़ाएंगे। तो यानी ये दो बातें कह रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि हम जो नौजवान पढ़ाने का, टीचर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख रहा है, उनकी नौकरियां जाएंगी। दूसरी, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को भी ये सीधा कहना चाहते हैं कि अब आपको 12 घंटे नहीं, 13-13, 14-14 घंटे, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं। ये तो अच्छी बात है कि अगर वो मेहनत करना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो इट्स मोस्ट वेलकम। मुझे लगता है कि बिल्कुल हर कोई इंटरेक्शन चाहता है, लेकिन पर आप एक चीज कहिएगा, कोई डीएम एसपी पढ़ाने आए तो उससे कहिएगा पहले अपडेटेड होके आओ। पता चला 10 साल पहले यूपीएससी क्लियर किए हो और 10 साल में कितना पाठ्यक्रम बदल गया है। और दूसरा, आप पढ़ाई से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रह गया। अब या तो फाइल देखते हो या तो लिफाफा देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इलाहाबाद में एक वास्ता हुआ, एक पुलिस अफसर से, उन्होंने कहा कि जिस तरह की उन्होंने सांप्रदायिक भाषा शैली का प्रयोग किया, मतलब आप समझिए कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि ये लोग जो अपने काम में इतने बिजी हैं, जो स्टूडेंट्स को इनके अपने बायसनेस हो सकते हैं, इनकी अपनी तमाम तरह की स्टीरियोटाइप हो सकते हैं, अगर बिना। पर मैं आपको फिर भी सुझाव दूंगा कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारा और आपका सबका कर्तव्य है, हम अपने सुझावों को जरूर सम्मिलित करें, ताकि हमेशा के लिए ये बात हो कि हमने कहा था। सरकार मानती है नहीं मानती है सरकार, पर जब भी ऐसी कोई सुझाव आए, आप लोग जरूर उसमें अपने अपने
पक्ष रखिएगा जरूर। बिल्कुल, हमारा सुझाव है, जी। हमारा सुझाव मैं है दूसरे राउंड कि में आपके सबसे सुझाव पहले ले तो लूंगा, कृपया वेट